Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है सेकंड यूनिट की वो स्टार्ट करने वाली हूँ। इससे पहले मैं यूनिट 1 पर जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं आप लाइन वाइज देखो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। एंड वन मोर थिंग, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि वीडियो जब अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पर आए। प्लीज़ वीडियोस को लाइक किया करो, शेयर करा करो ग्रुप्स में जितना हो सके। जितना आप मुझे सपोर्ट करोगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए। बहुत मेहनत का काम है बट अगर आप लोग सपोर्ट करते रहोगे मैं भी अपनी कमिटमेंट से कभी पीछे नहीं हटूंगी। आपको जो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी ऑफ नोट्स है आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करूंगी आपके एग्ज़ाम से पहले। सो प्लीज़ उसके लिए जितना हो सके फीडबैक दिया करो, वीडियोस को लाइक किया करो और जैसे ही वीडियो आती है उसको ग्रुप में शेयर किया करो फ्रेंड्स के साथ। नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज राजा राम मोहन रॉय, गिवन अकाउंट ऑफ हिज लाइफ एंड अचीवमेंट्स। सो सबसे पहले आपने हेडिंग लिखनी है लाइफ ऑफ राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय वॉज बॉर्न इनटू अ बंगाली ब्राह्मण फैमिली। सो राजा राम मोहन रॉय जो थे फ्रीडम फाइटर थे और उनको मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। उनका जन्म जो था बंगाली ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। ही स्टार्टेड हिज फॉर्मल एजुकेशन इन द विलेज पाठशाला वेयर ही लर्न बंगाली, संस्कृत एंड पर्शियन। उन्होंने जो अपनी फॉर्मल एजुकेशन ली थी वो अपने गांव के पाठशाला स्कूल से ही ली थी जहां पर उन्होंने बंगाली, संस्कृत एंड पर्शियन भाषा सीखी थी। His childhood was spent in social orthodoxy and blind beliefs. अब जिस टाइम पे राजा राम मोहन रॉय बड़े हो रहे थे उस टाइम पे इंडियन सोसाइटी के अंदर सोशल ऑर्थोडॉक्सी मीन्स पिछड़ी हुई सोच थी, पुरानी सोच थी, नैरो माइंडेड लोग थे। ब्लाइंड बिलीफ मीन्स लोगों में अंधविश्वास था। तो ऐसे एटमोसफेयर में राजा राम मोहन रॉय जो हैं वो बड़े होते हैं। ही वॉज डीपली शॉक्ड बाय द कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी विच वॉज एट दैट टाइम डोमिनेटेड बाय कास्ट कन्वेंशन। जब राजा राम मोहन ने सोसाइटी में हो रही इल प्रैक्टिसेस पे ध्यान दिया तो वो पूरे शॉक्ड हो गए इन चीज़ों को देखकर। उस टाइम पे कास्ट कन्वेंशन यानी जाति को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था और कोई भी जाति के लोग जो है दूसरी जाति के साथ मैरिज नहीं करते थे। इवन जो ब्राह्मण्स थे उनकी पोजीशन जो थी टॉप मोस्ट पोजीशन थी, सारे प्रिविलेजेस ब्राह्मण्स के हाथ में थे और जितने भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो शूद्रास थे सोसाइटी के अंदर उनकी कंडीशन बहुत बुरी हुआ करती थी और ये सारा कुछ कास्ट के बेस्ड पे था। रिलीजियस सुपरस्टिशन यानी धर्म को लेके अंधविश्वास था लोगों के बीच में। यानी कि उस टाइम पर जितनी भी धार्मिक एक्टिविटीज़ हो रही थी समाज में वो कहीं ना कहीं अंधविश्वास से लिंक थी। इग्नोरेंट लोग जो थे ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं थे। करप्ट प्रीस्ट जो पुजारी थे वो करप्ट हो चुके थे, वो अपने फ़ायदे के लिए जनता का इस्तेमाल कर रहे थे और जो भी कानून बनता था वो इस तरीके से बनाया जाता था कि ब्राह्मण्स को उससे फ़ायदा हो। एट्रोसिटीज़ ऑफ द अपर क्लासेस और जितनी भी अपर क्लासेस के लोग थे वो बुरा व्यवहार करते थे लोअर कास्ट के साथ। ये सारी चीज़ें समाज में उस टाइम पर प्रिवेलेंट थी और ये सारी चीज़ों को नोटिस किया राजा राम मोहन रॉय ने और इन सारी चीज़ों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। नेक्स्ट आपने इसी के साथ कंटिन्यू करना है पैरा। ही स्पेंट सेवरल ईयर्स इन बनारस स्टडिंग संस्कृत एंड ऑल्सो बुद्धिज्म इन तिब्बत। राजा राम मोहन रॉय ने अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए बनारस के अंदर संस्कृत भाषा सीखी। उसके अलावा तिब्बत में जाके उन्होंने बुद्धिज्म जो है उसको सीखा। ही वॉज मोस्ट इम्प्रेस्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोथीज्म। अब वो जो है एक कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। वो कॉन्सेप्ट क्या था? मोनोथीज्म। मोनोथीज्म में क्या होता है कि जब लोग जो है एक ही भगवान में मानते हैं। जैसे हिंदू समाज के अंदर बहुत सारे गॉड एंड गॉडेसेस हैं बट कुछ धर्म ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ एक ही भगवान की जो है प्रेयर की जाती है। जैसे कि कुरान के अंदर सिर्फ अल्लाह की बात की गई है कि सिर्फ वो ही गॉड है और जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं वो उनकी प्रेयर करेंगे। वैसे ही बाइबल के अंदर जीसस क्रिस्ट की बात की गई है कि जितने भी क्रिश्चियंस हैं वो सारे जीसस क्रिस्ट की प्रेयर करेंगे। राजा राम मोहन रॉय के अकॉर्डिंग मोनोथीज्म एक बेस्ट कॉन्सेप्ट है जिसमें पूरा जो कम्युनिटी है, पूरा जो सोसाइटी है वो किसी एक ही गॉड को वर्शिप करेगा। He was against idolatry and superstition in the Hindu society. राजा राम मोहन रॉय जो है जो आइडल्स की पूजा होती है यानी मूर्तियों की हम पूजा करते हैं उसके टोटली अगेंस्ट है।
उसके अलावा जो सुपरस्टिशन है, जो अंधविश्वास के नाम पर एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं लोगों से, उसके भी वो टोटली अगेंस्ट हैं। ही बिकम क्लर्क इन ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1803। जैसे ही उनकी एजुकेशन कंप्लीट होती है वो एज अ क्लर्क ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते हैं और उन्होंने ये स्टार्ट किया 1803 में। इन 1809 ही रोट इन पर्शियन फेमस वर्क गिफ्ट टू मोनोथीस्ट इन विच ही पुट फॉरवर्ड आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट बिलीफ इन मेनी गॉड्स एंड वर्शिप ऑफ सिंगल गॉड। राजा राम मोहन रॉय ने 1809 के अंदर एक बुक लिखी थी गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, जिसमें उन्होंने आर्ग्यूमेंट ये लिखा था कि हमें जो है बहुत सारे गॉड्स और गॉडेसेस की वर्शिप नहीं करनी चाहिए, अदर एक सिंगल गॉड को एक सुप्रीम पावर मानकर उनकी वर्शिपिंग करनी चाहिए। सो यहाँ पर उन्होंने अपनी बुक के अंदर इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई थी कि हमें जो है एक ही गॉड में बिलीव करना चाहिए और उन्हीं की ही वर्शिपिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट पैरा आपने इसी के साथ कंटिन्यू करना है। ही ऑर्गेनाइज द अतम्य सभा इन 1814 इन कलकत्ता विच वॉज एन एसोसिएशन ऑफ रिलीजियस ट्रुथ। अब इन्होंने एक अतम्य सभा जो है वो 1840 के अंदर कलकत्ता में बनाई थी। ये एक संस्था थी जिसका मेन क्या पर्पस था कि उन्होंने धर्म से रिलेटेड जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है, वो लोगों तक पहुंचानी है, लोगों को अवेयर करना है और जो फॉल्स प्रैक्टिसेस वो लोग कर रहे हैं उससे उन्हें बचाना है। अतम्य सभा अट्रैक्टेड अ बंगाल अरिस्टोक्रेसी इंक्लूडेड द टैगोर फैमिली। अतम्य सभा ने बहुत सारे जो बंगाल के रिच क्लास के लोग थे उनको अट्रैक्ट किया, अपनी तरफ आकर्षित किया। उनमें से एक टैगोर फैमिली भी थी, जिसमें से रविंद्रनाथ टैगोर जो है हम जानते हैं, जिन्होंने हमारा नेशनल एंथम जो है वो बंगाली में लिखा है, उनकी फैमिली भी जो थी उस तरफ अट्रैक्ट हुई थी। ही प्रोपेगेटेड मोनोथीज्म बाय कंट्रीब्यूटिंग आर्टिकल्स इन बंगाली लैंग्वेज टू द न्यूज़पेपर। इसके अलावा उन्होंने न्यूज़पेपर के अंदर भी मोनोथीज्म को लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स छापे ताकि लोग जो है इस चीज़ को लेके अवेयर हों। इन 1820 ही पब्लिश्ड हिज प्रीसेप्ट ऑफ जीसस एंड वांटेड हाई मोरल मैसेज ऑफ क्रिस्ट टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन हिंदुइज्म। इसके अलावा 1820 के अंदर उन्होंने न्यूज़पेपर के अंदर प्रीसेप्ट ऑफ जीसस को भी पब्लिश करवाया था। ये एक आर्टिकल था। आर्टिकल के थ्रू वो जीसस क्रिस्ट का जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, यानी कि बेसिकली वो हिंदू समाज को ये बताना चाहते थे कि जीसस क्रिस्ट पूरी दुनिया से क्या कहना चाहते हैं। इन 1828 ही फाउंडेड अ न्यू रिलीजियस सोसाइटी द ब्रह्मो सभा। 1828 के अंदर उन्होंने एक धार्मिक सोसाइटी, एक अलग एसोसिएशन और बनाई जिसका नाम था ब्रह्मो सभा। बाद में जाकर उस ब्रह्मो सभा का नाम क्या हो गया, ब्रह्मो समाज। हुज पर्पस वॉज टू प्यूरिफाई हिंदुइज्म, जिसका मेन मकसद क्या था, हिंदुइज्म को प्यूरिफाई करना, यानी हिंदुइज्म धर्म के अंदर जो जो गलत चीज़ें चल रही हैं उन सारी चीज़ों को हटाना या फिर उनको ठीक करना। टू प्रीच मोनोथीज्म, और हिंदू समाज के अंदर भी मोनोथीज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस करवाना। इन 1830 ही सेल्ड फॉर इंग्लैंड टू स्टडी लाइफ एंड रिलीजन इन इंग्लैंड, और 1830 के अंदर वो इंग्लैंड चले गए ताकि वो लाइफ और रिलीजन के बारे में और स्टडी कर सके। ही डाइड इन ब्रिस्टल इन 1833। 1833 में उनकी डेथ हो जाती है ब्रिस्टल में। नेक्स्ट आपने हेडिंग डालनी है रिफॉर्म्स और अचीवमेंट। चाहे आपको रिफॉर्म्स आए राजा राम मोहन रॉय के या फिर अचीवमेंट्स, आपने सेम पॉइंट्स कवर करने हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस अवेकनिंग अमंग इंडियंस। ही डिफेंडेड हिंदुइज्म अगेंस्ट द हॉस्टाइल इन्फ्लुएंस ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को क्लोनलाइज्ड किया था तो उनका एक मकसद था कि पूरे इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवाना। इसके लिए उन्होंने पूरा मिशन लॉन्च किया, क्रिश्चियन मिशनरीज को प्रीच करने के लिए भेजा लोगों को। उसके अलावा चर्चेज ओपन की, तो ये सारा सिस्टम ना हो, लोग जो है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट ना हो, तो इसीलिए राजा राम मोहन रॉय ने कहा कि जो हिंदू समाज में गलतियां हैं हम उसी को ही ठीक कर लेते हैं, हमें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ही स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द ब्राह्मण प्रीस्ट। जो ब्राह्मण प्रीस्ट है जो लोगों को सुपरस्टिशन की तरफ धकेलते हैं या फिर फॉल्स रिचुअल्स उनसे करवाते हैं, वो सारा जो है गलत चीज़ है। वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। इससे जो है जो प्रीस्ट लोग हैं, जो पुजारी हैं, उनकी जो पोजीशन है वो सोसाइटी में डोमिनेट होती है और बाकी लोग जो है उनमें ब्लाइंड बिलीव करके उनकी बातें मानते रहते हैं। सो यहाँ पे ही एडवोकेट द प्रिंसिपल ऑफ वन सुप्रीम बीइंग।
थिंक। अब राजा राम मोहन रॉय का कहना है कि गॉड एक ही है और वही सुप्रीम है। ब्रदरहुड ऑफ मैन, हमें सबके साथ कॉपरेट करके रहना चाहिए। इनकरेज द फॉलोअर्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स टू कम टुगेदर, उन्होंने जितने भी धर्मों के लोग हैं उनको इनकरेज किया कि हमें सबके साथ कॉपरेट करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है एफर्ट्स फॉर द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। राजा राम मोहन रॉय सपोर्टेड वेस्टर्न एजुकेशन इंक्लूडिंग लर्निंग ऑफ इंग्लिश एंड नॉलेज ऑफ साइंस। तो राजा राम मोहन रॉय ने वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट किया, यानी कि उन्होंने जब इंग्लिश इंट्रोड्यूस हुई इंडिया के अंदर और साइंसेस पढ़ाने उन्होंने स्टार्ट किए, तो उन्होंने उस चीज़ को सपोर्ट किया कि इंडिया के अंदर स्कूलों में वेस्टर्न एजुकेशन स्टडी होनी चाहिए। ही लुक्ड अपॉन वेस्टर्न एजुकेशन एज अ मेजर इंस्ट्रूमेंट फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी। राजा राम मोहन रॉय का कहना था कि मॉडर्नाइज्ड अगर हम चाहते हैं अपनी सोसाइटी को करना, तो उसके लिए वेस्टर्न एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ही फाउंडेड द फर्स्ट इंग्लिश स्कूल फॉर बॉयज़ इन कलकत्ता इन 1822। 1822 के अंदर राजा राम मोहन रॉय ने इंग्लिश स्कूल स्टार्ट किया था बॉयज़ के लिए कलकत्ता के अंदर। इन 1826 अ वेदांता कॉलेज वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय हिम फॉर द टीचिंग ऑफ मोनोथीस्टिक डॉक्ट्रिन्स ऑफ द वेदांता अलॉन्ग विद द वेस्टर्न एजुकेशन। 1826 के अंदर उन्होंने वेदांता कॉलेज जो था वो स्टार्ट किया था, जिसमें उन्होंने मोनोथीस्टिक डॉक्ट्रिन्स यानी कि एक ही गॉड है, वन सुप्रीम गॉड है और हर रिलीजन के लोगों को एक ही गॉड में बिलीव करना चाहिए। और उसके अलावा उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो स्कूल्स में स्टार्ट करवाई थी। ही सपोर्टेड द मूव्स ऑफ मैकॉले एंड विलियम बेंटिक इन इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो जब यहाँ पर गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, तो उन्होंने इंग्लिश इंट्रोड्यूस की थी और जिन्होंने उनको सजेस्ट किया था वो कौन थे? लॉर्ड मैकॉले। तो इन दोनों लोगों ने पूरी कोशिश की कि स्कूल्स और कॉलेजेस में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो इंग्लिश में होने चाहिए। तो राजा राम मोहन रॉय ने उस चीज़ को सपोर्ट किया था। फिर थर्ड पॉइंट है रोल इन पॉलिटिकल फील्ड। राजा राम मोहन रॉय प्रिपेयर्ड द कंट्री फॉर नेशनल यूनिटी इन इंडिया। राजा राम मोहन रॉय ने इंडिया को प्रिपेयर किया यूनाइट होने के लिए कि हमें सबको एक साथ रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। ही वॉज अ पाइनियर ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मॉडर्नाइजेशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, वेस्टर्न एजुकेशन की बात की, मॉडर्न साइंसेस की उन्होंने बात की। सो यहाँ पे ही वॉज अ फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ही बिलीव दैट नेशनलिज्म वुड नॉट ग्रो अनलेस द इंडिविजुअल वर फ्री फ्रॉम सुपरस्टिशंस एंड सोशल वाइसेस। तो उनका ये मानना था कि भारत में तब तक नेशनलिज्म की भावना यानी अपने देश के प्रति भावना नहीं आ सकती जब तक भारत ने जो सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है, जो लोग फॉल्स रिचुअल्स करा रहे हैं, ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास है लोगों का, सोशल वाइसेस, जो समाज के अंदर बुराइयां हैं जैसे कि चाइल्ड मैरिज है, सती सिस्टम है, ये सारी चीज़ें बंद नहीं होती तब तक लोग जो है एजुकेट नहीं होंगे, नॉलेजेबल नहीं होंगे और तब तक जो इंडिया है वो यूनाइट नहीं हो सकता, उनमें जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो नहीं आ सकती। फोर्थ पॉइंट है चैम्पियन ऑफ सोशल रिफॉर्म्स एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। Raja Ram Mohan Roy said that the rigid caste restrictions divided the Hindus in such a way that the community as a whole become weak। अब राजा राम मोहन रॉय का ये कहना था कि जो हमारा कास्ट सिस्टम है, हमारी जो जाति प्रथा है, जिसमें हमारे जो कास्ट है वो डिवाइडेड है, उसकी वजह से जो हिंदू समाज है वो बहुत बुरे तरीके से वीक हो चुका है। ही अपोज्ड ऑल डिस्क्रिमिनेशन एंड इवन प्रैक्टिसेस अगेंस्ट वुमेन। उन्होंने बोला कि जितने भी भेदभाव होते हैं हिंदू समाज के अंदर और जितनी भी वुमेन के साथ इल प्रैक्टिसेस होती हैं वो सारी गलत हैं। जैसे कि सती सिस्टम है जिसके अंदर एक हस्बैंड की डेथ के बाद वुमेन को जला दिया जाता है। और फिर सेकंड जो चीज़ है यहाँ पे पॉलीगैमी, कि एक हस्बैंड की मोर देन वन वाइफ हो सकती है। अर्ली मैरिज यानी कि चाइल्ड मैरिज की बात यहाँ पे की गई है। कास्टिज्म यानी कि जाति प्रथा, जिसके अंदर हम अपनी जाति में मैरिज कर सकते हैं, जो हमारे फादर है या फोर फादर्स है जो काम करते हैं हम वही ऑक्यूपेशन फॉलो करेंगे। अनटचेबिलिटी मीन्स कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके साथ हम ईजिली मिक्सअप नहीं होते हैं, उनको सोसाइटी से बाहर किया जाता है। बेसिकली अनटचेबिलिटी, जिसके अंदर हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं लोअर कास्ट के लोगों के साथ। तो राजा राम मोहन रॉय का कहना था कि ये जो सारी चीज़ें हिंदू समाज के अंदर होती हैं ये हिंदू समाज को और वीक कर देती हैं। इन ऑर्डर टू रेज द स्टेटस ऑफ वुमेन ही डिमांडेड दैट दे वुड बी गिवन द राइट ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी। अब वो उन्होंने ये चीज़ की आवाज़ उठाई कि अगर हम चाहते हैं कि वुमेन का स्टेटस भी हाई हो सोसाइटी के अंदर तो उन्हें भी प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस का राइट मिलना चाहिए, यानी कि फादर की प्रॉपर्टी में बेटी का हिस्सा भी होना चाहिए। ही वर्कड वेरी हार्ड फॉर ईयर्स टू स्टॉप सती सिस्टम। उन्होंने बहुत सालों तक सती सिस्टम को स्टॉप करने के लिए स्ट्रगल किया। विद हिज एक्टिव परसुएशन लॉर्ड विलियम बेंटिक, गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया,
passed regulation in 1829 that sati as illegal and punishable by court। तो कितने साल राजा राम मोहन रॉय ने सती सिस्टम को बैन करवाने के लिए स्ट्रगल किया, और फाइनली जो उस टाइम के गवर्नर जनरल थे इंडिया के, लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने एक एक्ट निकाला 1829 के अंदर, और उसमें ये लिखा था कि सती सिस्टम अगर कोई भी करता है तो एक पनिशेबल ऑफेंस है, कि इसके लिए आपको सजा दी जाएगी। ही पब्लिश्ड अ पैम्फलेट जस्टिफाइंग द नीड फॉर द विडो रीमैरिज। उन्होंने एक पैम्फलेट भी स्टार्ट की जिसके अंदर विडो को दोबारा से रीमैरिज का राइट मिलना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने लोगों को अवेयर किया। ओपन 35 स्कूल्स फॉर गर्ल विद हिज ओन मनी, एनकरेज्ड इंटरकास्ट मैरिजेस। सो यहाँ पे उन्होंने 35 स्कूल्स जो हैं गर्ल्स के लिए खोले ताकि गर्ल्स भी एजुकेट हों, और इनकरेज इंटरकास्ट मैरिजेस, कि जो डिफरेंट कास्ट है उनमें हमारी मैरिजेस हो सकती हैं और उसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है। इस चीज़ को लेके लोगों को अवेयर किया। विद हिज एफर्ट विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856 वॉज पास्ड बाय द गवर्नमेंट, और उनके ही एफर्ट से सरकार ने जो है उस टाइम पे विडो रीमैरिज एक्ट, की विडोज़ भी दोबारा से रीमैरिज कर सकती हैं, इसको लीगल बनाया। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि राजा राम मोहन रॉय ने वुमेन की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए जितनी भी इल प्रैक्टिसेस समाज में हो रही थी उन सबके खिलाफ आवाज़ उठाई, ताकि वुमेन की कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो सोसाइटी में। लास्ट आपका 5th पॉइंट है प्रमोशन ऑफ लिटरेचर एंड जर्नलिज्म। राजा राम मोहन रॉय मेड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द लिटरेचर ऑल्सो। राजा राम मोहन रॉय ने बहुत सारे आर्टिकल्स, बुक्स और जर्नल्स लिखे थे। ही वॉज अ फर्स्ट टू यूज़ द प्रिंट मीडिया। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के अंदर प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल किया था, ताकि वो अपने जो व्यूज़ हैं उसको लोगों तक पहुंचा सके, लोगों को अवेयर कर सके, लिटरेट कर सके। प्रोमिनेंट वर्क्स आर गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। उन्होंने बहुत सारी बुक्स, आर्टिकल और जर्नल्स लिखे थे। उनमें से कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। सबसे पहले गिफ्ट टू मोनोथीस्ट जो 1905 में लिखी थी, वेदांता 1815, ईशोपनिषद 1816, ब्रह्म संगीत 1829 एंड द यूनिवर्सल रिलीजन 1829। सो यहाँ पे ये कुछ बुक्स हैं जो राजा राम मोहन रॉय ने लिखी थी। तो प्लीज़ आप ये अच्छे से लर्न कर लेना, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। ही वॉज सपोर्टर ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वो ये सपोर्ट करते थे कि लोगों के पास स्पीच और एक्सप्रेशन का राइट होना चाहिए, कि जो लोगों के व्यूज़ हैं वो अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए किसी भी मीडियम से। ही फॉट फॉर द राइट्स ऑफ वर्नाकुलर प्रेस। उन्होंने बोला जो वर्नाकुलर प्रेस यानी कि जो लोकल भाषाओं में उस टाइम पर न्यूज़पेपर छप रहे थे उसमें सरकार की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। लोगों के जो व्यूज़ हैं वो अपनी भाषा में अपने लोकल न्यूज़पेपर्स और आर्टिकल्स में प्रिंट करवा सकते हैं। ही वॉज अ पाइनियर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म। इंडियन जर्नलिज्म में सबसे फेमस नाम जिन्होंने इसकी शुरुआत की, प्रिंट मीडिया का पहल जिन्होंने किया, वो कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। ही ब्रॉट आउट जनरल्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। उन्होंने बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में मैगजीन्स, जनरल्स निकाले, जैसे बंगाली, पर्शियन, इंग्लिश, हिंदी, इन ऑर्डर टू इनलाइटेड हिज कंट्री मैन ऑन वेरियस फील्ड, ताकि उनके जो भारत के लोग हैं वो अलग अलग फील्ड पे उनको जानकारी मिले, उन्हें पता लगे कि किस तरीके से वो लोग एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं और किस तरीके से हिंदू समाज जो है वीक हो रहा है कास्ट सिस्टम के कारण। ही हिमसेल्फ फाउंडेड एन एडिटिंग बंगाली जनरल, और उन्होंने खुद भी बंगाली जनरल एक स्टार्ट किया था और उसको एडिट भी वही करते थे, जिसका नाम था संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाम, क्योंकि ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना। ही ऑल्सो ब्रॉट अबाउट न्यूज़पेपर इन पर्शियन, और पर्शियन में उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था जिसका नाम था मिरात उल अकबर। नाउ एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइंस जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो। इनकेस आपको लाइंस नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ पे लाइंस लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना। I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or your syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.